Question number 15. Ramkrishna is a chartered accountant. He has submitted the following income and expenditure account for the year 2023-24. Compute his income from profession for the assessment year 2024-25. भाई ये ईयर देख के कंफ्यूज मत होना, असेसमेंट ईयर 24-25 बोला है, यानी कि हम प्रीवियस ईयर का ही कैलकुलेशन करते हैं, तो हमारे लिए अभी प्रीवियस ईयर है 23-24। ठीक। दूसरी चीज़, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट दे रखा है, हमने फर्स्ट वीडियो में अपने पढ़ा है। क्वेश्चन में अगर पीएल अकाउंट या फिर इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट दे रखा है तो नेट प्रॉफिट वाले फॉर्मूले से क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक। अब क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आप देख लो, यहाँ 3 एडजस्टमेंट हैं, एक ऑफिस रेंट से और 2 कार से रिलेटेड हैं, तो हम यहाँ पे पहले से ही मार्क कर लेंगे ऑफिस रेंट पे और कार से रिलेटेड, ताकि जब वो पॉइंट आएगा तो हम उसको डील कर लेंगे। ठीक। अब पढ़ो इसको ध्यान से। पहला नेट इनकम, इसी में हम ऐड करेंगे डिसअलाउड एक्सपेंसेस, वो खर्चे जो कि इनके प्रोफेशन या फिर बिजनेस प्रोफेशन से रिलेटेड ना हो लेकिन यहाँ पे एक्सपेंसेस साइड शो कर दिए हो। ठीक। चलो पहला ऑफिस रेंट, ऐसे तो ये अलाउ रहता। ठीक। यहाँ देखो क्या लिखा है इनके एडजस्टमेंट में, ऑफिस रेंट 3000 रुपीज दो पेड इज नॉट रिकॉर्डेड। भाई बहुत सिंपल सी बात है, कहने का मतलब देखो 33,000 रुपये यहाँ पे ऑफिस रेंट दे रखा है, तो ये इनके प्रोफेशन से रिलेटेड हो गया, अलाउ रहेगा। ठीक। एडजस्टमेंट में बताया गया कि 3,000 रुपये और इनके ऑफिस का खर्चा था जो कि यहाँ पे नहीं शो किया गया है। भाई बोला है ना, दो पेड इज नॉट रिकॉर्डेड, यानी कि उसको एक्सपेंसेस साइड नहीं शो किया है। और हमने अपनी फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था कि जब भी कोई एक्सपेंसेस डिडक्शन के तौर पे अलाउ होता है लेकिन उसको पीएल अकाउंट में नहीं शो किया गया होता है, तो वो हमारा काम है कि हम शो करेंगे। तो वैसे ही यहाँ पे क्या है, ऑफिस रेंट है और वो बिजनेस से रिलेटेड होता है, तो 3,000 रुपये नहीं शो किया है ना इन्होंने, तो 3,000 रुपये को हम लेस करेंगे। ठीक है। एक्सपेंसेस नॉट क्लेम लिख के या फिर एक्सपेंसेस अलाउड एज डिडक्शन बट नॉट डेबिटेड टू पीएल अकाउंट लिख के। फिर है सैलरी टू स्टाफ, भाई इन्होंने अपने स्टाफ को सैलरी दिया, ये इनके बिजनेस से रिलेटेड हो गया, अलाउ रहेगा ये। चैरिटी, इन्होंने कहीं पे डोनेट किया है, डोनेशन दिया है, तो ये भाई इनके बिजनेस से रिलेटेड थोड़ी ना होगा, ये डिसअलाउ हो जाएगा, इसको ऐड कर लोगे आप। फिर है गिफ्ट टू रिलेटिव, इन्होंने अपने रिश्तेदारों को गिफ्ट दिया, ये डिसअलाउ है क्योंकि ये बिजनेस से रिलेटेड प्रोफेशन से रिलेटेड नहीं होता है, ऐड कर दो। टू सब्सक्रिप्शन फॉर जर्नल्स, कुछ नहीं लिखा है तो हम मानेंगे भाई इन्होंने अपना, जैसे सीए हैं तो उसके लिए इन्होंने अपना जर्नल छपाया होगा या कुछ भी, तो ये इनका अलाउ रहेगा, प्रोफेशन से रिलेटेड होगा। ठीक है। टू ड्राइंग्स, ड्राइंग्स को हमेशा डिसअलाउड एक्सपेंसेस मानोगे, ऐड कर दोगे, इनके कहीं पे कुछ खर्चे हुए होंगे पर्सनल, इसलिए ऐड कर दोगे। ठीक। कार एक्सपेंसेस 24,000, ये डिपेंड करता है कि हम यहाँ कितना लेंगे, कि कितना कार ऑफिस यूज के लिए है। ठीक। तो पढ़ो इसको। 30% ऑफ कार एक्सपेंसेस आर रिलेटेड टू पर्सनल पर्पज। तो आप भाई सिंपल सा इस बात को समझो कि जो कार थी उसका जो कार था उसका 30% यूज हो रहा है पर्सनल के लिए, तो बचा कितना, 70%, यानी कि वो कार 70% ऑफिस यूज के लिए इस्तेमाल हो रही है और 30% पर्सनल यूज के लिए। और हमने पढ़ा है नेट प्रॉफिट में हम ऐड क्या करते हैं, वो खर्चे जो कि बिजनेस या प्रोफेशन से रिलेटेड ना हो लेकिन एक्सपेंसेस साइड या पीएल अकाउंट में डेबिट साइड शो किए गए हों। तो यहाँ कार एक्सपेंसेस 24,000 शो किया गया है, लेकिन हम ऐड कितना करेंगे, केवल 30%। क्यों? क्योंकि बोला गया है कि 30% कार एक्सपेंसेस का पर्सनल यूज के लिए है, यानी कि केवल 30% डिसअलाउ होगा, उसको ऐड कर लो। और जो 70% बचा है उसको यहीं रहने देना, उसको मत छूना। क्यों? क्योंकि वो बिजनेस से रिलेटेड है। ठीक। अब डेप्रिसिएशन एक बच गया, चलो इसको भी अभी देख लेते हैं। डेप्रिसिएशन ऑफ कार ड्यूरिंग द ईयर इज 6,000। अब भाई बहुत ध्यान से समझना इस बात को, कार का डेप्रिसिएशन है 6,000 रुपये। ठीक। सबसे पहले तो चेक करो क्या एक्सपेंसेस साइड शो किया गया है, यहाँ पे नहीं शो किया गया है। तो डेप्रिसिएशन से रिलेटेड हमने क्या पॉइंट पढ़ा था, याद करो। ये सब मैंने फर्स्ट वीडियो में पढ़ाया है, आप जाके देख सकते हो उसमें। ठीक है। देखो, डेप्रिसिएशन अगर सिर्फ और सिर्फ पीएल में दे रखा होता तो उसको हम अलाउड रहने देते। अगर दोनों जगह दिया होता पीएल और एडजस्टमेंट में, तो पीएल वाला ऐड, एडजस्टमेंट वाला लेस। लेकिन ये सेकंड पॉइंट पढ़ो, जब भी डेप्रिसिएशन केवल और केवल एडजस्टमेंट में दे रखा हो तो हमको उसको लेस करना होता है। क्यों? क्योंकि डेप्रिसिएशन एक अलाउेबल अमाउंट होता है और उसको हमेशा लेस करना होता है। ठीक। यहां डेप्रिसिएशन कितना है, 6,000,
तो अब भूल से 6,000 को पूरा मत लेस कर देना। यहाँ तक पहले समझ गए ना कि एडजस्टमेंट वाला था तो लेस तो करना था, लेकिन यहाँ पूरा नहीं करेंगे। ऐसे हम पूरा ही करते हैं लेकिन यहाँ नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने जस्ट अभी पढ़ा था कि थर्ड पॉइंट में बताया गया है 30% पर्सनल यूज़ के लिए कार इस्तेमाल हो रही है और 70% ऑफिस यूज़ के लिए इस्तेमाल हो रही है। यानी कि जो डेप्रिसिएशन है 6,000 रुपये, उसका केवल 70% पोर्शन अलाउ होगा। समझे आप इस बात को? ये जो 6,000 रुपये है इसका 70% आप केवल लेस करोगे। और कहाँ लेस करोगे? वहीं पे जहाँ पे ये वाला आप लेस करोगे ऑफिस रेंट वाला, इस वाले हेड में, कि एक्सपेंसेस डिडक्शन के तौर पे अलाउ जो होते हैं लेकिन पीएल अकाउंट में डेबिट ना हुए हों या फिर एक्सपेंसेस साइड शो ना हुए हों, उनको अब हम लेस करेंगे। तो डेप्रिसिएशन को लेस कर देना। ठीक, यहाँ पूरा डेप्रिसिएशन क्यों नहीं लेस कर रहे हैं अभी मैंने बता दिया। यहाँ क्योंकि 70% अलाउ था तो 6,000 का 70% आप लेस कर दोगे। नेक्स्ट लिखा है हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। तो भाई ये घर के खर्चे हैं, डिसअलाउ रहेगा, ऐड कर दो। एनएससीज परचेज्ड, ये बिजनेस से रिलेटेड नहीं होता है, डिसअलाउ हो गया, ऐड कर दो। इधर और कुछ बचा नहीं। ऑडिट फी, इन्होंने अपने ऑडिट फी, भाई ये चार्टेड अकाउंटेंट हैं तो इसी वजह से ये अलाउ रहेगा, इनके प्रोफेशन से रिलेटेड है। ठीक, फाइनेंशियल कंसल्टेंसी सर्विस, भाई ये सीए हैं, इन्होंने किसी को कंसल्टेंसी दिया होगा तो उसके लिए इनको चार्ज मिला है तो इसलिए अलाउ रहेगा, इनके प्रोफेशन से रिलेटेड है। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स इन बैंक, बैंक में इनका पैसा जमा है, उस पर कुछ इंटरेस्ट मिल रहा है तो ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का पार्ट है। ठीक है, ये यहाँ का नहीं है, इसीलिए ये हो गया डिसअलाउड, इसको लेस कर देना, डिसअलाउड इनकम है। ठीक, बाय डिविडेंड्स ऑन यूनिट्स ऑफ यूटीआई ग्रॉस, ये भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का यानी कि दूसरे हेड का है तो ये डिसअलाउ रहेगा, इसको लेस कर दो। ठीक, फिर लिखा है बाय अकाउंटेंसी वर्क, ये सीए हैं, इन्होंने किसी का अकाउंटेंसी वर्क किया होगा, उसके लिए उनको पैसा मिला है, अलाउ रहने दो। ठीक, इधर का हमने सारा देख लिया, इधर का भी देख लिया, तीनों एडजस्टमेंट को भी हमने देख लिया। अब हम बढ़ते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन देखते हैं 15 का। सबसे पहले फॉर्मेट बना लो, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस फॉर द असेसमेंट ईयर 2024-25। ठीक, आप बैक करके देख लो, क्वेश्चन में हमने एक एक पॉइंट समझ लिया है। ठीक है, और क्योंकि क्वेश्चन में इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बना हुआ है तो हम नेट प्रॉफिट यानी कि नेट इनकम वाले फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो कितना दे रखा है नेट प्रॉफिट? 2,30,000, सीधे आउटर कॉलम में लिखो। ध्यान रखना क्वेश्चन में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और पीएल अकाउंट बना होता है तो हम नेट प्रॉफिट वाले ही फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसमें ऐड करेंगे हम डिसअलाउड एक्सपेंसेस, वो खर्चे जो कि प्रोफेशन से रिलेटेड नहीं हैं लेकिन इनकम और एक्सपेंडिचर साइड में एक्सपेंसेस साइड शो हो गए हैं। ठीक है, मतलब कि वो खर्चे जो कि प्रोफेशन से रिलेटेड नहीं है लेकिन डेबिट हुए होते हैं तो वो हम ले लेते हैं। यहाँ पहला ऑफिस रेंट, 33,000 रुपीज़ लिखा है, ऐसे तो अलाउ है ये 33,000, लेकिन एडजस्टमेंट ने बताया गया है कि 3,000 और ऑफिस रेंट था जो कि पे हो चुका है लेकिन इसमें रिकॉर्ड नहीं किया गया है। ठीक, तो हमने पढ़ा था कि जब भी कोई भी एक्सपेंसेस जो कि प्रोफेशन से रिलेटेड होगा लेकिन डेबिट साइड नहीं शो हुआ होगा उसको हम बाद में लेस करेंगे। तो ये ध्यान रखना, इस 3,000 को हम लास्ट में लेस करेंगे, भूलना नहीं इसको। ठीक, कहीं मार्क कर लेना साइड में जब भी एग्जाम में क्वेश्चन ये वाला अगर ऐसा है तो। ठीक है, सेकेंड है सैलरी टू स्टाफ, ये अलाउ रहेगा, इन्होंने अपने स्टाफ को सैलरी दिया है, ये इनके प्रोफेशन से रिलेटेड हो गया। नेक्स्ट है चैरिटी, भाई इन्होंने कहीं दान दिया है, ये इनके प्रोफेशन से रिलेटेड थोड़ी ना होगा। कितना है? 5,000, इसको ऐड कर लो। नेक्स्ट गिफ्ट्स टू रिलेटिव, भाई इन्होंने अपने रिलेटिव को गिफ्ट दिया तो ये इनका एक पर्सनल खर्चा है ना, प्रोफेशन से रिलेटेड थोड़ी ना हुआ। कितना है? 6,000 रुपये। नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन फॉर जर्नल्स, ये सीए हैं तो जर्नल्स अपने प्रिंट करवाए होंगे, उसका सब्सक्रिप्शन है या जो भी, तो ये प्रोफेशन से रिलेटेड माना जाएगा, अलाउ रहेगा। फिर उसके बाद है ड्राइंग्स, ड्राइंग्स पर्सनल खर्चे माने जाते हैं इसलिए डिसअलाउ रहेगा, इसको ऐड कर दिया करो। नेक्स्ट कार एक्सपेंसेस, ये डिपेंड करता है कि कितनी कार ऑफिशियल यूज़ के लिए काम आई है और कितनी पर्सनल के लिए। तो एडजस्टमेंट पढ़ के हमको पता चला कि 30% कार के खर्चे पर्सनल यूज़ के लिए, यानी कि 70% ऑफिस यूज़ का माना जाएगा। ठीक, तो देखो जो भी कार एक्सपेंसेस है उसका 70% यहीं रहने दो, केवल 30% को ऐड कर दो क्योंकि 30% डिसअलाउ रहेगा। यहाँ लिखो कार एक्सपेंसेस जो पर्सनल यूज के लिए आया है, पूरे कार के एक्सपेंसेस नहीं लोगे। तो हमें पता चला कि कार का खर्चा आया था 24,000 रुपये,
जिसमें से 30% पर्सनल के लिए इसका एक्सपेंस है। तो 24,000 का 30% कैलकुलेट कर लो, 7,200 आना चाहिए। देख लेता हूँ एक बार, हाँ 7,200। नेक्स्ट हाउस होल्ड एक्सपेंस है, ये तो साफ साफ लिखा है घर के खर्चे यानी कि डिसअलाउड, इसको ऐड कर दो। फर्स्ट वीडियो जाके देख लो, उसमें मैंने पूरा फॉर्मेट समझाया हुआ है, ठीक। हाउस होल्ड एक्सपेंसेस है 8,600। नेक्स्ट है 2 NSCs परचेज्ड। भाई NSC ये इनके प्रोफेशन से रिलेटेड थोड़ी ना होगा, इन्होंने खरीदा है ये, इसको भाई आप ऐड कर लो, ये डिसअलाउड एक्सपेंसेस है। ठीक है, और कुछ है नहीं ऐड करने वाला, तो अभी इन सबको आप ऐड करके बाहर लिखो। तो ये है 5,000 प्लस 6,000 प्लस 16,000 प्लस 7,200 प्लस 8,600 प्लस 20,000, ये आ गया 62,800। ठीक है, बाहर लिख दो इसको। इसको ऐड कर लो आप नेट इनकम में। ये नेट इनकम और कुछ नहीं है, नेट प्रॉफिट है। ठीक है, कुछ नहीं समझ में आया, सिंपल इसको ऐसा मानो कि ये एक पीएल अकाउंट है, हम नेट प्रॉफिट में ऐड कर रहे हैं डिसअलाउड एक्सपेंसेस, बस इतना समझो। ये हो गया 2,92,800 रुपीज़। ठीक है, अब इसमें से लेस करेंगे हम डिसअलाउड इनकम, वो इनकम जो कि प्रोफेशन से रिलेटेड नहीं है लेकिन इनकम साइड शो हुए हैं। ऑडिट फी ये अलाउ रहेगा, इनके प्रोफेशन से रिलेटेड है। ठीक है, ये क्योंकि सीए हैं। फिर है फाइनेंशियल कंसल्टेंसी सर्विस, किसी को इन्होंने फाइनेंशियल के लिए कंसल्ट किया है तो वो भी इनका अलाउ रहेगा, ये इनका प्रोफेशनल इनकम हुआ, ये एक सीए हैं। फिर है इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स इन बैंक, भाई इन्होंने बैंक में जो अपना पैसा रखा है उस पे इंटरेस्ट मिल रहा है, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का पार्ट है, यहाँ का नहीं है। तो 22,000 को यहाँ ले लो, सही से लिख दे रहा हूँ यहाँ पे 22,000। ठीक है, फिर उसके बाद है यहाँ पे डिविडेंड्स ऑन यूनिट्स ऑफ यूटीआई, कितना है 6,000। भाई ये भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का पार्ट है, यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, फिर है अकाउंटेंसी वर्क, तो क्योंकि ये सीए हैं, किसी का अकाउंट्स का वर्क देखे होंगे तो वो इनका प्रोफेशन से रिलेटेड हुआ। इन दोनों को ऐड करो, बाहर लिखो, लेस करो, 28,000। ये हो गया 2,64,800। ठीक, अब यहीं पे आंसर मत रोक देना, फर्स्ट वीडियो जिसने देखी होगी उसको पता होगा। तीसरा हेड हम लेते हैं एक्सपेंसेस allowed as deduction, हम लिखते थे बट नॉट डेबिटेड टू पीएल अकाउंट, तो यहां इनकम एंड एक्सपेंडिचर है तो लिख दो बट नॉट चार्ज्ड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। कहने का मतलब वो खर्चे जो कि डिडक्शन के तौर पे अलाउ होते हैं लेकिन इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में चार्ज नहीं हुए हैं, और आसान भाषा में अगर समझो तो वैसे एक्सपेंसेस जिसको इन्होंने क्लेम नहीं किया, एक्सपेंसेस नॉट क्लेम्ड। ठीक, तो देखो भाई जब हमने एडजस्टमेंट पढ़ा तो हमको पता चला कि ऑफिस रेंट 3,000 और था जो कि इन्होंने पे किया है, लेकिन ये एक्सपेंसेस साइड शो करना भूल गए थे। ठीक, 33,000 इन्होंने शो किया है लेकिन 3,000 और था वो इन्होंने नहीं शो किया था, तो यहां लिखो ऑफिस रेंट विच वॉज नॉट रिकॉर्डेड। पे हो चुका है लेकिन रिकॉर्ड नहीं हुआ है, तो वो हम रिकॉर्ड कर दे रहे हैं, हम लेस कर दे रहे हैं 3,000 रुपए। ठीक, और एक सेकंड पॉइंट में लिखा था कि डेप्रिसिएशन ऑन कार, देखो यहां वाला थोड़ा सा, डेप्रिसिएशन तो ऐसे आपको पता होगा लेकिन यहां वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। ऐसे तो हमने डेप्रिसिएशन के बारे में सीखा है अपने फर्स्ट वीडियो में कि भाई जब भी हमको डेप्रिसिएशन दिया रहेगा सिर्फ और सिर्फ एडजस्टमेंट में, तो हम सीधे क्या करते हैं, लेस कर देते हैं। देखिए जब भी डेप्रिसिएशन सिर्फ एडजस्टमेंट में होता है तो उसको उठा के हम लेस कर देंगे। ठीक,
तो यहाँ डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट में कितना दे रखा है, 6,000 रुपए। तो क्या आप उस 6,000 को सीधे बस लेस करोगे, नहीं, यहाँ सिर्फ 6,000 का 70% लेस करोगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमको सेकंड पॉइंट में ये भी बता दिया गया है, थर्ड पॉइंट में, कि कार एक्सपेंसेस जो हैं 30% पर्सनल यूज़ के लिए है और 70% ऑफिशियल यूज़ के लिए है। ठीक, यानी कि 6,000 का जो डेप्रिसिएशन 6,000 रुपये है उसका केवल 70% ही अलाउ होगा। ठीक, तो यहाँ लिखो 6,000 का 70%। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 6,000 का 70%, 4,200, दोनों को ऐड कर दो, ये हो गया 7,200। इसको भी लेस कर दो क्योंकि और कोई एक्सपेंसेस अब बचा नहीं। ठीक, ये हो गया 2,57,600। ठीक है, 257,600, ये आ गया टैक्सेबल इनकम फ्रॉम प्रोफेशन ऑफ मिस्टर रामाकृष्ण।